हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सम्स आपके सामने लिखा है, मैंने इसको ध्यान से पढ़ो। पहले क्या लिखा है? रमेश सोल्ड गुड्स टू सुरेश ₹5000 एज ऑन 20 अप्रैल 2022। सबसे मेन बात, जब आप सवाल पढ़ रहे हो ना, तो उस डेट को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कौन से डेट को सामान बेचा? 20 अप्रैल को ऑन क्रेडिट, ठीक समझा? एंड द बिल इज ड्रॉन, और बिल बना कितने महीने का? 3 महीने का। ऑन ड्यू डेट द बिल इज हॉनर। हॉनर मतलब ऑन ड्यू डेट के दिन जो मेरा ड्रावी था उसने बदमाशी नहीं किया और पैसा दे दिया। बात समझा? कल आपने मेरे से पूछा था ना कि जब अगर बैंक जब हम लोग डिस्काउंट करेंगे बैंक से बिल, और बैंक उसके पास जाएगा पैसा मांगने के लिए, और अगर वो बैंक को पैसा नहीं देगा तो क्या? तो बैंक ड्रावर से पैसा वसूलेगा। याद है? मैंने कल बताया था, याद है कि नहीं याद है? तो इसमें वर्ड रहेगा डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब वो पैसा नहीं दिया, लेकिन इसमें वर्ड क्या मिला आपको? हॉनर्ड। हॉनर्ड मतलब सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था, उधारी लिया था लेकिन पैसा दे दिया। ठीक, अब चलो जिससे पूछूं। ठीक, शुभम तुम बताओ। शुभम, मैं तुमसे पूछ रहा था, शुभम बता, इसमें ड्रावर कौन है, ड्रावी कौन है? देखो, सुरेश ड्रावर है और रमेश ड्रावी है, इसीलिए बोल रहा हूँ डांडी मत मारो, सुधर जाओ। ठीक, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो अच्छे से देखो, और इधर तो आओगे नहीं इसलिए वीडियो देखो, क्योंकि क्लास में तो तुम आ नहीं सकते, तुम्हारा टाइम मेरा टाइम तो सेट नहीं हो पाएगा। चलो तुम बताओ। अब तुम्हारा नाम लूँगा तो खतरनाक नाम है इसलिए नहीं लिया। सुरेश ड्रावी है और रमेश क्या है? ड्रावर है। कैसे मालूम पड़ा आपको? देखो क्लियरली लिखा है, रमेश सोल्ड गुड्स टू सुरेश। तो जो बेच रहा है वो ड्रावर है और जो खरीद रहा है वो ड्रावर। ठीक, एकदम क्लियर। बस इतना सा इसमें काम पकड़ना है। आप देखो जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखते थे ना, इन द बुक्स ऑफ रमेश, ब्रैकेट में लिख देंगे ड्रॉ। ठीक, क्या लिख देंगे? ड्रॉ। जर्नल एंट्री बना देंगे इसकी मस्त। जो आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है। जो लोग 11th पढ़े हैं उनको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग पढ़े हो ना। एकदम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट। ठीक है, ओके, ध्यान देना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश ड्रावर। ड्रावर की बुक की जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो एकदम ध्यान दीजिएगा। आप बताना, वही लिखूंगा मैं। डेट एक ही डेट है, उसी डेट को सब हुआ है। 2022 20 अप्रैल। ठीक, 20 अप्रैल को पहला काम क्या किया रमेश ने? रमेश ने पहला काम क्या किया? सामान बेचा है। ध्यान दे रहे हो? रमेश सोल्ड गुड्स टू सुरेश। बात समझा? रमेश ने पहला काम क्या किया? सामान बेचा। किसको? सुरेश को सामान। बस इतना ही पकड़ के बैठो। रमेश ने पहला काम क्या किया? सामान बेचा। किसको? बस इतना रट्टा हो गया, इतना समझ गया एकदम। रमेश ने सुरेश को सामान बेचा। क्या एंट्री आएगी?
रमेश ने सुरेश को सामान दिया, तो वेरी गुड। क्यों? डेबिट द रिसीवर बराबर, क्रेडिट द गिवर यहाँ नहीं लागू होगा। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कौन है? रिसीव कौन कर रहा है? सुरेश। तो सुरेश, बोर्ड पे देखिए, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्या लिख दोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जानबूझ कर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको लिखना आता। ठीक, क्लियर? इतना समझा? पहली एंट्री एकदम क्लियर हो गई। सामान बिक गए। कितने का सामान था? बहुत अच्छे से देखो, फाइनल अकाउंट तो ऐसे ही डूबा हुआ है। कम से कम बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर अच्छे से समझ जाएगा, ज़्यादा नहीं, एक टोटल इसमें 9 या 10 एंट्रीज आती है, 9, 8 या 9 एंट्री की कहानी है। ठीक है, 8 या 9 एंट्री होती है इसमें। वो 8-9 एंट्री अगर आपको आ गई समझ में, आपने पकड़ लिया, थोड़ा इधर देखते हैं, जागते रहो, तो आपको अगर समझ गया तो आप मान के चलो कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो जाएगा। बरोबर? ध्यान दो, पहली एंट्री क्लियर हुई क्या? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इस एंट्री को कौन सी एंट्री कहेंगे? सामान बेचने वाली एंट्री। हमने सामान बेचा इसलिए ये वाली एंट्री आई। ठीक, नहीं समझा? पक्का समझा? आप देखो, इधर पे भी मैं एक बना देता हूँ, क्या आएगा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। जनरल एंट्रीज बोलो, इन द बुक्स ऑफ सुरेश ड्राविंग ना। ठीक, ये इतना ईमानदारी से नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको। हाँ, आप समझ लेना। ठीक, लाइन वाइन नहीं खींच रहा हूँ, लाइन वाइन आप समझ लेना। 20 अप्रैल। ठीक, अब मुझे बताओ, सुरेश टू सेल्स, सामान बेचा किसने? सामान बेचा किसने? रमेश ने। रमेश ने बेचा, सुरेश ने। ठीक, सुरेश क्या एंट्री पास करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्या एंट्री पास करेगा? बात मेरी समझो, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कितना अमाउंट? 5000। कोई दिक्कत है? क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड या परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें आया क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उसमें आया बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर है? 2 एंट्री समझ गया? पक्का एकदम? इसको क्या बोलेंगे? बेचने वाली एंट्री। इसको क्या बोलेंगे? सामान खरीदने वाली एंट्री। बराबर? एक चीज एकदम मस्त याद रखना, कभी भी बुक किसकी है? रमेश की। तो इसमें रमेश का नाम कभी नहीं आएगा, अपोजिट का नाम आएगा। किसका? सुरेश का। ये बुक किसकी है? सुरेश की ना, तो किसका नाम आएगा? रमेश। अगर कंफ्यूजन होगा उसके लिए बता रहा हूँ। मान लिया कंफ्यूजन हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, तो टू में मैं तो खुद आऊँगा नहीं, तो अपोजिट रमेश आएगा। अरे बात समझ रहा है क्या? पक्का समझ रहा है? क्लियर है एकदम? आगे चलो। ये पहली एंट्री क्या हुई? सामान बेचने की। और इसके में, अरे एक बेच रहा है और एक खरीद रहा है ना, तो एक में कौन सी आई पहली एंट्री? सामान बेचने की। और दूसरे के में पहली एंट्री क्या आई? खरीदने की। क्लियर हुआ इतना? एकदम 100%। अब दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। डेट सेम है, सेम डेट पे सेकेंड एंट्री क्या आएगी? अच्छा मुझे बताओ, ये सामान खरीदा तो पैसा दिया क्या? नहीं दिया। मैंने इधर वर्ड लिखा है, देखो, क्रेडिट लिखा है कि नहीं लिखा? क्रेडिट वर्ड लिखा है, उधारी में लिया है। अगर पैसा दिया होता ना तो यहीं पे आता,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ कि नहीं? लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, उधारी में लिया है, इसीलिए तो उसका नाम आया है। क्या नाम आया? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या आया है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, समझा इतना? अगला लाइन, अब क्या करेगा ये? बोलो क्या करेगा? ये बिल लेगा, हाँ क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इसने बिल लिया, किससे लिया बिल? बोलो, अपोजिट वाले से। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, बिल ले लिया। बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। ठीक, ड्यूली का लिख दे रहा हूं मैं। बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। ठीक, लिख लोगे? एकदम मस्त। फिर से सोचो, इसने क्या किया? सामान बेचा, तो ये बेचने की एंट्री पास करेगा। और इसने क्या किया? सामान खरीदा, तो वो भी सामान खरीदने की एंट्री पास करेगा। इसने बिल लिया, तो ये बिल लेने की एंट्री पास करेगा। और इसने बिल दिया, क्या दिया? दिल मत बोलो, बिल बोलो, बिल। इसने क्या दिया? बिल दिया। किसको दिया? बोलो, रमेश को बिल दिया। रमेश को बिल दिया। किसको दिया? रमेश को। किसको? रमेश को। ठीक, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है उस बिल को? रमेश। बोर्ड पे देखिए, रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बीइंग द बिल इज एक्सेप्टेड एज पर कंडीशन। ठीक, 5। ओके, कोई दिक्कत? मैं जानबूझकर बीइंग आपको एकदम सिंपल बता रहा हूं ताकि आप खुद से भी लिख सको। ठीक है, बीइंग अच्छे से लिख सको। 2 एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? आज की एंट्री मतलब आज समझो, अब 20 अप्रैल 2022 का दिन है। आप सुरेश हो, मैं रमेश हूं। मैंने आपको सामान बेचा, आपने सामान खरीदा, तो मैंने आपको सामान बेचा, तो मैंने आपका नाम लिखा। देखो, मैंने अपनी बुक में क्या लिखा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू। आपने क्या लिखा? आप भी तो अपना बुक बनाओगे अकाउंट का। आपने अपने बुक में क्या लिखा? परचेज अकाउंट डेबिट टू। तो फिर मैं सामान ऐसे फ्री में थोड़ी बेचा, मैंने उसके बदले क्या लिया आपसे? बिल लिया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश। आपने भी लिख दिया रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। यहाँ पे कहानी आज की खत्म हो गई। अब कितने महीने का बिल है? 3 महीने का बिल है। कितने महीने का? 3 मंथ का बिल है। अगली कहानी 3 मंथ बाद शुरू होगी। 3 महीना यहाँ से जोड़ो, 20 अप्रैल से 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, 3 दिन एक्स्ट्रा ना, 23 जुलाई। 23 याद? पक्का? इसमें भी 23 जुलाई बराबर। इसका भी प्रॉपर ऐसा लाइन वाइन खींच लेना। 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि आप जैसे लोग रहते हैं तो 10 तारीख डेट देते तो 15 तारीख तक देते ना, बराबर कि नहीं? तो तुम 5 दिन एक्स्ट्रा लेते हो, मैं तो 3 ही दिन बोल रहा हूँ, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा अपने मन से दे देने। ठीक, बराबर? समझ गया कि नहीं समझ गया अभी? चलो, और कुछ डाउट रहे तो बताओ। अब वो गणेश बोल रहा है और कुछ डाउट मुझे बता, नहीं तब इधर आएंगे। चलो इधर देखो, ध्यान दो, एक एंट्री और है मस्त। देखो, आप मुझे बताओ,
23 जुलाई को ये कौन है, रमेश, रमेश सुरेश के ऑफिस में गया या दुकान में गया, क्या बोला, भाई साहब ये अपना बिल लीजिए और मुझे कड़क कड़क नोट दीजिए, बराबर, पैसा दो और अपना बिल लो, बिल लो नहीं बिल लो, ठीक, पैसा दो और बिल लो, ठीक है, ठीक। तो पहला देखिए, बस पहला ध्यान दो, एकदम मस्त है। आपके पास पैसा आ रहा है तो पहले पैसे की बात करो, पैसा ला इधर, कैश अकाउंट या चेक दिया तो बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश दिया तो कैश और बैंक दिया तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक, अमाउंट सेम, being the bill is honored, being the bill is honored, being the bill is honored, नहीं समझा, पक्का नहीं समझा, पक्का समझा क्या है, नहीं समझा, फिर से एक बार देखो। पहली एंट्री क्या थी, सामान बेचने की, मेरे साथ समझते हुए चलो, पहली एंट्री क्या थी, सामान बेचने की, दूसरी एंट्री थी बिल लेने की और तीसरी एंट्री थी पैसा लेने की। याद, पहला एंट्री सामान बेचा, दूसरा एंट्री बिल लिया और तीसरा एंट्री अपना बिल दूंगा और पैसा लूंगा। तो पहले अच्छा बताओ, पहले मैं बिल दूंगा पहले पैसा लूंगा, बताओ। हाँ, आप उन चलाक लोग हैं, पहला पैसा, मालूम है ना, पहला पैसा दे फटाक से, और पता चला बिल दे दिया तेरे को तो पैसा नहीं देता, तो इसलिए पहला पैसा तब बिल। नहीं तो बचपन से देखो अपन एक काम करते, क्या, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। याद है बचपन में जब किसी का कोई चीज़ हम लोग छीन उन लेते थे तो फिर वो आता था मांगने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते थे कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले, बराबर। तो इसलिए पहला पैसा दे, तो आपने पहला क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट, पहले पैसा आने दे, टू बिल्स रिसीवेबल, थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हूँ, ये देखिए 5000 सब में लिखते रहो, ठीक है, ये मैं समझाने के चक्कर में सोच रहा हूँ कि आपको समझ रहा है। और लास्ट में लिखोगे द बिल इज हॉनर्ड, हॉनर्ड पढ़ते कहाँ गया, ये देखो, द बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक, बराबर। कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, जैसा आपको इजी लगे। बीइंग का मतलब होता है जिस चीज की वो एंट्री है वो आपको उसमें लिख देना है, बात खत्म, वही बीइंग होता है। 11th में तो एकदम सिंपल था, जो लिखा रहता था लाइन वही बीइंग लिख के वही लाइन ही पूरी घसेट देते थे ना, बात समझ गया कि नहीं। ये तीनों एंट्री क्लियर हुई, पक्का, एकदम ध्यान से, ऐसा मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, 3 एंट्री खत्म हो गई। बता दे रहा पूरा, इसमें जो कठिन से कठिन सवाल आएगा, हार्ड से हार्ड सम होगा, उसमें भी टोटल 9 ही एंट्री होगी। ओ बड़े सर, मैं इधर हूँ, इधर। हाँ, तो भी मतलब ड्रावर में हमेशा बिल्स रिसीवेबल का ही प्रयोग करेंगे और ड्रावी में बिल्स पेएबल का, उसका नाम ही है बिल्स रिसीवेबल, ऐसा समझो, ठीक है। डाउट क्लियर? अब हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन ये आया कि बिल वो दे रहा है तो बिल्स पेएबल आना चाहिए ना, तो आप तो बिल्स रिसीवेबल ही लिखे, बराबर। तुम चोर जैसा झांको मत, अच्छे से खड़े जाओ, ठीक है। बात समझा कि नहीं, इतना समझा कि नहीं समझा, पक्का क्लियर? हाँ बोलो, किसका, तीनों का, एक मिनट, तीनों का बीइंग एक्सप्लेन करने बोल रहा है, ध्यान दो। बीइंग एक किस चीज की एंट्री है, बेचने की, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये क्या हुआ, बिल ड्रॉ किया ना, तो लिखना बीइंग द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉन माने मैंने बनाया, बीइंग द बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड,
ड्यूली का मतलब होता है कंडीशन से, मतलब जैसे जैसा मैंने बोला था वैसा वैसा सब सामने वाले को मान्य है, बराबर। इसको बोलते हैं ड्यूली, मतलब एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। और लास्ट में लिखना है, पैसा मिल गया आपको, लास्ट में क्या लिखना है, बीइंग द बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि पैसा मेरा मिल गया ड्यू डेट के दिन। आप जरा इधर आ जाइए, इसमें भी ना, बराबर, पक्का। एक जन तुम्हारे जैसा थे, बोर्ड के दिन अचानक, बोर्ड के पेपर के एक दिन पहले मेरे पास आए, मेरे पास क्लास नहीं था, वो आया दौड़ा दौड़ा, बोला भैया बस खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना आप ड्रावर वाला बता दो, बस ड्रावर वाला बता दो, बस इतना ही आएगा मेरे को पता है, ठीक है। मैंने उसको ड्रावर वाला बता दिया, भाई मुझे भी फटाफट, मेरे पास भी टाइम नहीं, तो बोला ठीक है भैया 15 मिनट बता दो। मैंने ड्रावर वाला बता दिया, बोला हमेशा मैंने देखा पेपर बोर्ड में हमेशा ड्रावर ही पूछता है, तो भैया वो ड्रावर का सीख कर गए, और उसने क्या बोला, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावी, ठीक। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो, दोनों का जर्नल एंट्री बनाने बोल सकता है, दोनों का लेजर भी बनाने बोल सकता है, एक का जर्नल और एक का लेजर बनाने बोल सकता है। बात समझ में आया? उसकी मर्जी, आपको मैं दोनों का जर्नल और दोनों का लेजर बनाने सिखा रहूँगा। क्लियर है? कोई डाउट है? पक्का एकदम? चलो आगे। इसकी में क्या एंट्री आएगी लास्ट वाली, बता सकते हो, अंदाज लगा सकते हो? बोलो पांडे जी, आप बताओ, अंदाज लगा के बता दो। हाँ वेरी गुड, लेकिन इसमें बिल्स पेएबल शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ड्रावी में हमेशा द वर्ड इज यूज्ड बिल्स पेएबल। तो आपने जो बिल्स रिचुअल गलती से बोला वो सही करो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये भी अपनी जगह बोलेगा पहला मेरा बिल दे तब मैं पैसे दूंगा। तो क्या एंट्री आ गई इसकी, बोलो? हाँ बस ये एक ही एंट्री तो आ रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कोई बोलेगा कैश या बैंक, तो बोलो यार मैंने दिया, मेरे को मालूम है ना, मैंने क्या दिया, कैश दिया, तुझे क्या करना है, बराबर। अगर बैंक दिया रहेगा तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, बैंक, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल इज पेड ऑन ड्यू डेट, ठीक, या बीइंग द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? तीनों मस्त समझा? 5000 नहीं समझा? तीन एंट्री इसमें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके कठिन से कठिन क्वेश्चन में कितनी एंट्री है टोटल? 9 एंट्री है टोटल। कितना हो गई? 3 खत्म, 3 खत्म, बची खाली 6, बराबर। उसी 9 ही एंट्री में पूरा हालत खराब कर देता, क्योंकि ध्यान देते नहीं तुम लोग। अब ये 3 एंट्री एकदम हल्के में ले लोगे, अरे ये तो एकदम सिंपल है, ऐसा वैसा, बस खाली, ठीक। ये समझा कि नहीं? पक्का? क्लियर है? फिर से, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्यों आया? सामान बेचने की एंट्री, फिर बिल लेने की एंट्री, बिल लिया ना हमने, और तीसरा क्या, पैसा लेने की एंट्री, बिल देने की एंट्री, सामान खरीदने की एंट्री, ठीक। उसके बाद बिल देने की एंट्री, फिर बिल लिया और पैसा दिया, बात खत्म। क्लियर है? सवाल 100% क्लियर है एकदम? हाँ बोलो। नहीं किया वाला बात अभी बाद में करेंगे, अगर नहीं किया वाला बात अब भी कर देंगे तो जो किया वाला है वो भी भूल जाएगा, ठीक है। नहीं किया वाला अभी टाइम है, पहले किया उसने पेमेंट, ऐसा चलते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा अभी, ठीक। पहले पहली सीढ़ी पे चढ़ो, बाद में लास्ट वाला देखेंगे। अभी उसके अंदर बहुत कांड होगा, वो पैसा नहीं देगा, नोटिंग चार्जेस लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, वो दौड़ा दौड़ा आएगा, बोलेगा ए भाई वो पुराना वाला बिल कैंसिल करो, नया बिल बनाओ। तो तुम बोलोगे ऐसा कैसा होता है, एक बार पुराना बिल होता है, एक बार नया बिल होता है, तो उसके लिए चार्ज लगेगा नए बिल बनाने का। तो वो सब अभी बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। आपका भी पहला सम हो रहा, तो इतने ज़्यादा डाउट्स क्रिएट मत करो। पहले ये 3 एंट्री इसकी और 3 एंट्री इसकी दिमाग के अंदर बिठा दो, फिर आगे धीरे धीरे अब एक एक एंट्री बढ़ती रहेगी। बात समझ गया?
पक्की बात। अब ये भी तो डाउट हो सकता है, अगर वो बिल डिस्काउंट कर लेगा तो, हाँ ना, अगर वो बिल किसी को दे देगा तो, बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो पहले ये 3 एंट्री समझो, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लिख लो अच्छे से, फिर आपको एक सवाल देता हूँ, वो करो, ठीक।